राजभर यूपी की सियासत में ये वो नाम है जिसने विधानसभा चुनाव में कभी बयान दिया था कि योगी को गद्दी से उतार कर वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो पहले हुए इस सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भीख मंगवाने का ख्वाब पालने वाले अखिलेश यादव के साथी और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की आज वो हालत हो गई है कि उनके अपने ही नेता पार्टी का साथ छोड़ने लगे हैं और जाते जाते उन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ बिन पेंदी का लोटा तक बता गए। यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका देते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया। पार्टी से जाते जाते शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर कई परिवारवाद, धोखा देने और झूठ बोलने जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शशि प्रताप सिंह ने कहा, ओपी राजभर ने सिर्फ धोखा दिया है और वो देश के सबसे बड़े झूठे नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर बिन पेंदी के लोटे की तरह हैं और सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। पिछले 17 सालों से पार्टी की सेवा करने के बाद भी कुछ न मिला। उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे को बड़े पद पर बैठाया है। पुत्र मोह में ओम प्रकाश राजभर धृतराष्ट्र बन चुके हैं। आज तो बस शुरुआत हुई है, अभी पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। सुभाषपा छोड़ने वाले शशि प्रताप सिंह ने यूं ही ओम प्रकाश राजभर को बिन पेंदी का लोटा नहीं कहा है। दरअसल राजभर की राजनीति ही ऐसी रही है कि वो ज्यादा दिन तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं रहते। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। राजभर के कई उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और योगी सरकार में राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बावजूद योगी सरकार पर हमला बोलते रहे, जिसकी वजह से राजभर को मंत्री पद गंवाना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया। चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया और सपा के पाले में चले गए। ओम प्रकाश राजभर ने ये विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा, लेकिन गठबंधन को सत्ता नहीं मिल सकी। आजमगढ़ और रामपुर सीट उपचुनाव में हारने के बाद सपा सुभाषपा गठबंधन भी खतरे में नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि और पार्टी के प्रवक्ता रह चुके शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया है, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी रखा है और पूरी फिल्म दिखाने की बात बोलकर उन्होंने इशारा दे दिया है कि सुभाषपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जल्द ही सुभाषपा को अलविदा कह देंगे। अरे ओम प्रकाश राजभर बस शशि प्रताप सिंह को लोग ने जानता था और उनके पास बचा क्या है। 38,000 वोट संजय यादव जी सीपुर विधानसभा में चुनाव लड़के पाए थे और राजभर का वोट था, और इस बार उनका पुत्र गया लड़ने के लिए 6,000 वोट मिला वहाँ पे, तो कहाँ उनके साथ कोई रह गया है। पूरा धड़ा अलग हो गया। अभी तो आज लोग देख रहे हैं हमको ना कि शशि भैया का करत हो, का बोलत हो, कितना मजबूती हो। अब कल तो देखिएगा लाइन लग जाएगा। 3 पूर्व विधायक, अब वर्तमान में एक विधायक आज ही आने को तैयार थे। हमने यार एक दिन पूरा पिक्चर दिखा दे वो तो मजा गड़बड़ हो जाएगी। इसको पार्ट वाइज में पिक्चर दिखाया जाए हम लोग। इसीलिए पिक्चर का क्या नाम है आपके? राष्ट्रीय समता पार्टी, जिसमें सबको एक समान हक, हिस्सा, अधिकार और सम्मान मिलेगा। सबको एक बराबर सब लोग रहेगा। चुनाव में शुरू हुई राजभर और शशि प्रताप में तल्खी। अखिलेश यादव की सपा के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन के तहत वाराणसी की शिवपुर सीट मिली थी। इस सीट से बीजेपी के अनिल राजभर के खिलाफ शशि प्रताप सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को गठबंधन का उम्मीदवार बना दिया था। इसी बात से शशि प्रताप लगातार नाराज चल रहे थे। मई के महीने में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शशि प्रताप सिंह ने हिंदू पक्ष के समर्थन में एक बयान दे दिया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने
शशि प्रताप सिंह को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। तभी से शशि प्रताप सिंह के बारे में पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे और अब उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ दी है बल्कि नई पार्टी भी बना ली है। यानी कभी सीएम योगी से भीख मंगवाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर की आज अपनी ही पार्टी की हालत खराब हो गई है। लोग उनकी पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। जब तक बीजेपी के साथ थे तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और आज बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद उनके अपने नेता भी साथ छोड़ने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की इस हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अरे ओम प्रकाश राजभर बस शशि प्रताप सिंह को लोग ने जानता था और उनके पास बचा क्या है? 38,000 वोट संजय यादव जी सीपुर विधानसभा में चुनाव लड़के पाए थे और राजभर का वोट था और इस बार उनका पुत्र गया लड़ने के लिए 6,000 वोट मिला वहाँ पे, तो कहाँ उनके साथ कोई रह गया है? पूरा धड़ा अलग हो गया। अभी तो आज लोग देख रहे हैं हमको ना कि शशि भैया का करत हो, का बोलत हो, कितना मजबूती हो। अब कल तो देखिएगा लाइन लग जाएगा। 3 पूर्व विधायक, अब वर्तमान में 1 विधायक आज ही आने को तैयार थे। हमने यार एक दिन पूरा पिक्चर दिखा दे वो तो मजा गड़बड़ हो जाएगी। इसको पार्ट वाइज में पिक्चर दिखाया जाए हम लोग। इसीलिए पिक्चर का क्या नाम है आपके? राष्ट्रीय समता पार्टी, जिसमें सबको एक समान हक, हिस्सा, अधिकार और सम्मान मिलेगा। सबको एक बराबर सब लोग रहेगा। एक सवाल ये उठता है कि शशि प्रताप हमेशा से राजभर के साथ रहे और हमेशा परछाई बन के रहे, लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जो इतने बड़े विरोधी बन गए? देखिए, बनारस जिले में सैकड़ों ऐसे पार्टी के नेता हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने पार्टी को 15 साल, 10 साल, 12 साल, इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा। लेकिन जब स्थान मिलने की बात आई तो अपने पुत्र को ले आकर लड़ा दिए, बाकी सारे नेता चित हो गए। शशि प्रताप सिंह को खुद लड़ना, विधायक बनने नहीं था। हमने कुछ है ये ना हो, हम कहाँ से लड़ पाए? नामांकन करके पैसा ना हो। लेकिन और भी तो पार्टी में नेता रहे, आप उसी में से किसी को लड़ा दिए होते। आप जब जान रहे हैं अनिल राजभर, वहाँ राजभर ऑलरेडी पहले से मंत्री है, तो एक राजभर अपने पुत्र को लेकर लड़ाने की क्या जरूरत है? वहाँ किसी ब्राह्मण को लाते, किसी राजपूत को लाते, किसी पटेल को लाते, तब ना वोट बढ़ता। तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया कि उसको अपने पुत्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वही उसका नतीजा आपको सामने मिला। और सुनिए, इतने धृतराष्ट्र जी अंधा हो गए कि विधानसभा चुनाव के बाद डंका की चोट पर कहें कि आजमगढ़ में हमने बीजेपी का खाता नहीं खोलने दिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर चल जा आजमगढ़ के चुनाव प्रचार और तू ही वहाँ कमान संभाल लो, आप प्रत्याशी भैया था धर्मेंद्र यादव जिता के भेजा। गईले टाँटा फिस तो गई, देख लिए ना। आप YouTube चैनल पर खाली कहिए कि ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा आदमी, तो YouTube आपको गूगल बता देगा कि इसने राम को कहा कि राम को नहीं मानते हैं। सावन के महीने में कांवरिया जो जल लेके बेचारे थक हट के चलते उनको कहता है गंजेरी है। कुंभ के मेला में जो सब सन्यासी एक महीने ठंडा में कांपते उनको कहता है गंजेरी है। महादेव की बात मत करो। अरे ये कैसन सनातनी है? सनातनी है कि नहीं हमको तो शक है, पर हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू में, हिंदुस्तान में हैं। जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसके लिए गर्दन कटा देंगे, और जो राष्ट्र में रह के राष्ट्र से बगावत करेगा उसका गर्दन भी काट लेंगे।